नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। क्या औरंगजेब, क्या राणा सांगा, क्या गौशाला और क्या इत्र नगरी। इस बीच गेस्ट हाउस कांड का भी नाम सामने आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, वो एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा जाती है। रामजी सुमन राणा सांगा पर सवाल उठाते हैं और गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तमाम तरह से सोशल मीडिया पर उनका विरोध होता है, लेकिन फिर करणी सेना सीधे तौर पर रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर देती है। विरोध प्रदर्शन होता है, कुर्सियां चलती हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं और इस बीच अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामजी लाल सुमन कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वहीं रामगोपाल यादव कहते हैं कि ईद के बाद बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री होती है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जाता है। बात यह है कि जो बीएसपी के समर्थक हैं, जो दलित वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने दलित सांसद को बलि का बकरा बना दिया है। अखिलेश यादव के परिवार में कई सांसद हैं, लेकिन वो बयान ऐसा नहीं देते हैं राणा सांगा पर, लेकिन एक दलित सांसद से बयान दिलवाया जाता है। उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहा था कि ये रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, बल्कि दलित समुदाय पर हमला है। आपको बहुत क्लियर कर दें कि अखिलेश यादव इस समय पीडीए के नारे को लेकर आगे चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और ये दावा कर रहे हैं कि पीडीए ही बीजेपी को हराएगा। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान और सामने आता है, जहां पर अखिलेश यादव गौशाला को लेकर एक बयान देते हैं और फिर बीजेपी पलटवार करती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बयान जारी करती हैं और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेती हैं, चाहे वो अखिलेश यादव गौशाला वाला बयान हो, चाहे फिर अखिलेश यादव के सांसद यानी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का दिया गया बयान और उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का ताजा बयान क्या है। अखिलेश यादव का ताजा बयान है जिसमें अखिलेश यादव पत्रकारों से बात करते हैं और कहते हैं कि भाजपा वाले दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। यह बयान कन्नौज में दिया जाता है। अब यहां पर बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी अखिलेश यादव से बयानबाजी वार पलटवार चलता है, वो भी एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह से कट गया है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है, उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में तब्दील होना तय है। अब ये बयानबाजियां तेज होती है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बयान आता है, ट्वीट आता है और बीएसपी सुप्रीमो बैक टू बैक 4 ट्वीट करती हैं कुछ समय के अंतराल पर। और क्या कहती हैं, जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। पहला आपको ट्वीट बताते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहती हैं, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। फिर आगे लिखती हैं, साथ ही सभा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिनके तहत अब इसको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही, इससे समाज में अमन चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। ये 2 ट्वीट किए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित सांसद का जिस तरह से राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से किसी समुदाय विशेष के लिए टिप्पणी की गई है, जिस तरह से गौशाला को लेकर बात की गई है दुर्गंध वाली, वो ठीक नहीं है। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ी बात कह दी। गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए उन्होंने लिखा, आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। अतः आगरा की घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे तथा आगरा में हुई इस घटना पर
की तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा ना कराए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि दलितों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी ना कराए, क्योंकि रामजी लाल सुमन जो है वो दलित हैं, सांसद हैं और उन पर यह हमला समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ है। ये सीधे तौर पर आरोप सोशल मीडिया पर भी लग रहे हैं। देखिए, औरंगजेब का मामला महाराष्ट्र में उठता है, हिंदू मुस्लिम का एंगल एक तरह से देने की कोशिश होती है, उसके बाद ये मामला उठ के उत्तर प्रदेश आता है। रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उनको बयान नहीं देना चाहिए था संसद में, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन वो बयान देते हैं राणा सांगा पर और उनको गद्दार तक कहते हैं। इसके बाद विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि राणा सांगा राजपूत समुदाय के लिए माथे का तिलक है, वीर है, शौर्य रहे। अब इसको लेकर विरोध होता है और करणी सेना सीधे तौर पर रामजी लाल सुमन का विरोध करती है, समाजवादी पार्टी का विरोध करती है और रामजी लाल सुमन के घर पे अटैक होता है आगरा में। अब यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां बयानबाजियां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही थी, इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती हैं और ये कहती हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पश्चाताप करना चाहिए। 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में बयानबाजियां तेज हो गई, सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कोई किसी को हिंदू विरोधी बता रहा है, कोई किसी को दलित विरोधी बता रहा है, कोई किसी को मानवता का ही विरोधी बता दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर बात होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर पर बात होनी चाहिए, शिक्षा को लेकर बात होनी चाहिए, चिकित्सा को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन बात अभी हो रही है इतिहास को लेकर, भूगोल को लेकर, और जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बड़ी सोचने वाली बात है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो दर्शक नहीं जानते पूरी तरह से कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड आखिर था क्या जिसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया है, तो मैं आपको बताता हूं स्टेट गेस्ट हाउस कांड क्या था। स्टेट गेस्ट हाउस कांड 2 जून 1995 को लखनऊ में घटित हुआ था। एक बहुत बड़ा विवादास्पद राजनीतिक घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला अध्याय है और इसी की वजह से सपा और बसपा के बीच दूरियां बढ़ी थी। बता दें, उस समय उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा नेता मायावती ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिससे सियासी तनाव बढ़ा था। इसके बाद मायावती अपने विधायकों के साथ लखनऊ गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी, ठहरी थी। वहां पर सपा के कार्यकर्ता नेता आते हैं, हमला होता है बसपा के विधायकों पर। मायावती ने इसे अपनी जान के खिलाफ साजिश बताया था और यह कहा था कि मेरी जान जा सकती थी। हमला बड़ा होता है, उस दौरान तमाम तरह से मीडिया पहुंचता है, पुलिस बल पहुंचता है, लेकिन तब तक ये जो घटनाक्रम होता है, राजनीतिक घटनाक्रम, ये एक धब्बा बन जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। और ये जब होता है, जब सुबह होती है, रात का अंधेरा छटता है, तब बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव भी आता है। लेकिन सपा और बसपा की जो दूरियां हैं वो दूरियां बढ़ती हैं। 2019 में दूरियां कम हुई थी, एक मंच पे मुलायम सिंह यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव नजर आते हैं, लेकिन फिर ये दूरियां बढ़ रही हैं और अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए कहा है कि भाई पश्चाताप करना चाहिए। बहरहाल रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका मामला गरमाया हुआ है। मामला औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक आता है, उसके बाद दुर्गंध सुगंध पे आता है, गौशाला पे आता है, गाय पे आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि सारा मामला घूम फिर के गेस्ट हाउस कांड पे आता है। राजनीति उत्तर प्रदेश की चरम पर है और इन सब के बीच जो मेन मुद्दे हैं वो जल्दी दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग का क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।